نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما زال جبريل يوصيني بالجار
हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते। वो ज़ात जिसने हर मखलूक दा खान पीन दा बंदोबस्त कीता। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात, जिस ज़ात ने खाने पीने दे तरीके ते ढंग सिखलाए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह दी इबादत करो, ओदे नाल किसे नू शरीक ना बनाओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालदैन दे नाल हुस्न सलूक करो। वबिदिल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन, करीबी रिश्तेदारां दे नाल, यतीमां दे नाल, मस्कीनां दे नाल। वल जारि दिल कुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंब, पड़ोसी रिश्तेदार है, पड़ोसी करीबी है, हमसाया दूर दा है। वबनी सबील और मुसाफिर है, इन्हां दे नाल हुस्न सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, तुहाडियां लौंडियां ने, उन्हां दे नाल भी हुस्न सलूक करो। हमसाया पड़ोसी आपस दे अंदर इन्हां दे मुआमलात की ने, इन्हां दियां जिम्मेदारियां की ने। इन्हां दा आपस दे अंदर रहन सहन किस तरह का होना चाहिए है। कैसा पड़ोसी बायसे रहमत है और कैसा पड़ोसी बायसे जहमत है। इस्लाम ने दुनिया दे मामलात नू भी बड़ा नखार के बयान फरमाया। दीन है या दुनिया, रहन सहन दा ढंग है या खाने पीने दा इंतज़ाम, दुनियादारी है या दीनदारी है, इस्लाम ने हर नुक्ते नू बड़ा खोल खोल के बयान फरमाया। और इंसान नू नाल नाल अकल भी दे दी कि जिस तरह इस्लाम ने नसीहतां कीतियां ने, उस अंदाज दे नाल अपने आप नू ढाल लो, उस सांचे अंदर ढल जाओ, जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। जेड़ा इंसान दुनिया ते रह के इज्जत हासिल ना कर सकिया अल्लाह दी नजर अंदर, वो कल क़यामत दे दिन भी इज्जत वाला नहीं होएगा, उस वक्त भी वो जलील होएगा। इसे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत दे नाल नाल कुछ हुकूकुल इबाद का तज़किरा फरमाया। जिस वक्त तक ये हुकूकुल इबाद पूरे होंगे फिर अल्लाह दी इबादत काबिल कबूल है, वरना अल्लाह दी इबादत की सब रायगा चली जाए, सब बेकार होएगा। वो चाहे इबादत तहज्जुद दी है, चाहे हज दी होए,
जिस वक्त ये हकूकुल इबाद जेड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत दे नाल नाल बयान फरमाए, अगर वो पूरे ना होए फिर अल्लाह की इबादत सारी दी सारी बेकार है, उसका मुल नहीं होएगा। उन्हां हकूकुल इबाद दे विचों कुछ बयान कर दिते गए। अज है हमसाया, पड़ोसी। क्या असी अज परखना है अपने आप नू, असी देखना है अपनी तरफ कि क्या असी दूसरे हमसाए नू समझाण दे लायक भी हैं कि नहीं है। क्या असी किसे दूसरे पड़ोसी नू किसे किस्म दी तानजनी करन दे या उन्हां तरफ उंगली उठान दे हकदार भी हैं कि नहीं। यह अज असी फैसला करना है। इस्लाम ने हमसाए दे मामले अंदर बड़ी तलकीन फरमाई, बड़े हुक्म नाजल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर, रसूल ने अपने फरमान के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा पड़ोसी दे मामले अंदर मैनू नसीहतां करते रहे, मैनू वसीयतां करते रहे। पड़ोसी दे मामले अंदर मैनू हुक्म दिंदे रहे, मैनू वसीयतां करते रहे। हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मैं गुमान पैदा कर लिया, मेरे ज़हन दे अंदर, मेरे दिल दे अंदर एक ख्याल पैदा होना शुरू हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किते हमसाए नू विरासत दे अंदर शरीक ना कर देन। इतनी वसीयतां, इतनियां नसीहतां, इतने हुक्म हमसाए दे मामले अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बार बार तलकीन की जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझन लग पे कि हमसाए नू भी विरासत दा हकदार बना दिता जाएगा। इतनी अहमियत इस्लाम दे अंदर हमसाए दी। हमसाया तीन किस्म दा है। एक ओ हमसाया जेड़ा मुसलमान भी होए, रिश्तेदार भी होए। एक ओ हमसाया जेड़ा मुसलमान होए। एक ओ हमसाया जेड़ा काफर होए। मुसलमान ते रिश्तेदार, अकेला मुसलमान, अकेला ही काफर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा मुसलमान भी होए, रिश्तेदार भी होए, ओदे तीन हक ने। जेड़ा मुसलमान ते हमसाया होए, ओदे दो हक ने। जेड़ा काफर हमसाया है, ओदे एक हक है। तीन हक वाला ओ, एक दा इस्लाम वाला हक, ला यखज़ुलुहु वला यहकिरुहु, कि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान नू जलील ना करे, ओनू हकीर ना समझे, ओनू छोटा ना समझे, ओनू कमजोर ना समझे, ओनू छोटी जात दा कह के ओदे नाल नफरत ना करे। ला यखज़ुलुहु, ओनू जलील ना करे। वला यहकिरुहु, ओनू हकीर कमतर ना समझे। एक हमसाया जड़ा मुसलमान होए, ओदा हक है कि ओदे इस्लाम दी बिना ते ओदे नाल खैर खाई की जाए। ओदे नाल ओ रिश्तेदार भी होए, ओ दूरा हक ओदे उत्ते
एक हमसाए दा फिर दूसरे हमसाए उत्ते 2 हक हो गए, तीसरा हक वो हमसाया होएगा, 3 हक दा मालिक है, हर लिहाज नाल ओदे नाल खैर खाई की जाएगी। जेड़ा मुसलमान है ओनू इस्लाम दी बिना ते और हमसाए दी हैसियत दे नाल 2 हक दिते जाणगे। जेड़ा काफर है ओनू भी जलील नहीं किया जाएगा, ओदी तजलील नहीं होएगी, ओनू हकीर नहीं समझा जाएगा, ओनू हमसाए दी हैसियत दे नाल ओनू हमसाए दा हक दिता जाएगा। अगर काफर भी है ओनू अपने हमसाए की जरूरत होएगी, हमसाया हमसाएगी दी वजह तो ओदे नाल हमदर्दी करे। दीन इस्लाम बड़ा बेहतरीन दीन है। दीन इस्लाम खैर खाई दा नाम है, हमदर्दी का नाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफा कसम उठाई, अल्लाह की कसम उठा के क्या, ला यमन, ओ मोमिन नहीं हो सकता, ओ मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम ओ मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा इकराम रिजवान में चौंक गए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने केड़ा ऐसा शख्स है जिदे बारे अंदर कसमा उठा उठा के कह रहे ने ओ बंदा मोमिन ही नहीं, ओ बंदा मोमिन ही नहीं, ओ बंदा मोमिन ही नहीं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह दे रसूल जी ओ केड़ा शख्स है जिदे बारे अंदर तुसी कसमा उठा उठा के कह रहे हो कि ओ मोमिन ही नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, ओ बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जिदियां शरारता तो, जिदियां खबासता तो, जिदे अफआल तो, जिदे करदार तो दा हमसाया महफूज ही न रह सके। जिदे मामलात तो दा दूसरा हमसाया तंग होए वो बंदा मोमिन नहीं है, वो जितना भी तहज्जुद गुजार बन जाए। हमसाए दे नाल हुस्न सलूक ए मोमिन होने वास्ते इस्लाम ने कसवट्टी रख दी कि जड़ा अपने हमसाए दे नाल अच्छा है वो मोमिन है, जड़ा अच्छा नहीं है वो मोमिन नहीं है। मोमिन नू हमसाए नू किस अंदाज दे नाल राजी करना है, ये हमसाया हमसाए दा ज्यादा पेती होया करता है कि मेरे हमसाए दियां आदतां किस तरह दियां ने, मेरे हमसाए दी आदत किस तरह दी है, मैं इसनू किस अंदाज दे नाल सही रख सकदा, इहदे नाल हुस्न सलूक कर सकदा, वो बेहतर जानदा। असी सोचना है, गौर फिक्र करनी है कि साडे केड़े अफआल ने, केड़े आमाल ने कि जिदे नाल साडा दूसरा हमसाया तंग है। अगर साडे आमाल अफआल दे नाल हमसाया तंग होएगा फिर वो बंदा ईमान तो फारग हो जाएगा। तीन कसमा उठा के आप अलैहिस्सलाम फरमाया वो बंदा मोमिन ही नहीं है। जिदियां शरारता तो, जिदे अफाल किरदार आमाल तो दा दूसरा हमसाया महफूज ही न रह सके। खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या निसाल मुस्लिमात, मुसलमान औरतों अपनिया हमसाए दियां औरतां नू हकीर न समझो, गरीब समझ के ओनू हकारत दी नजर दे नाल ना देखो,
ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕਰੋ कि कोई नहीं इन्हें कड़ा अगे बोलना, जो कह लो मर्जी कह लो, ये कड़ा कुछ कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तहकिरन्ना जारतन, कोई अपनी हमसाई औरत नू हकीर ना समझे। अगर उसनू किसी चीज की जरूरत होए, ओदी जरूरत नू पूरा किया जाए, जरूरत नू पूरा किया जाए। अगरचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बकरी दे पाए दे के ओदी खिदमत की जाए, ना खैर खाई की जाए। इस्लाम ने कुछ उसूल बयान फरमाए। उसूल क्या ने? पड़ोसी दे नाल रहन दे डंग की ने? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अगलका बाबहु दूना जारिही मखाफतन अला अहलिही व मालिही फलैसा बिमुमिन। जेड़ा बंदा हमसाए दे अंदर रहिंदा होए, ओदे खौफ दी वजह तो, ओदियां शरारतां दी वजह तो, ओदे किरदार ते आमाल दी वजह तो, ओदी जुबान ते ओदियां हरकतां दी वजह तो दूसरा हमसाया इतना तंग हो जाए, उस हमसाए वास्ते अपने दरवाजे बंद कर ले, अपना माल महफूज करने वास्ते, अपने आप नू सुकून लैन वास्ते अपने घर दे दरवाजे बंद कर ले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लैसा बिमुमिन, लैसा बिमुमिन, लैसा बिमुमिन। ओ बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता, ओ पड़ोसी मोमिन हो ही नहीं सकता जिदियां शरारतां ते खबासतां दे डर दी वजह तो ओदा हमसाया अपने घर दे दरवाजे ही बंद कर ले कि जो तक मैं दरवाजे बंद ना कीते मेरा घर महफूज ही नहीं है। दरवाजे बंद हो गए हमसाए दी आमाल दी वजह तो, फिर वो बंदा अपने आप को मोमिन शुमार ना करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतदरी मा हक्कुल जार, मेरे सहाबा थानू पता है हमसाए दे हकूक की ने? जिस वक्त हमसाया मदद मंगे ओदी मदद करो, जिस वक्त वो थोड़े कोलों कर्ज ले उन्होंने कर्ज दे दियो ताकि अपनी जरूरत पूरी कर ले। अगर उन्होंने थोड़ी जरूरत पै जाए किसी चीज की, किसी काम अंदर, किसी मामले अंदर जरूरत पूरी करो। जिस वक्त कोई हमसाया बीमार हो जाए ओदी तीमारदारी करो। तीमारदारी करना भी एक हमसाए दा दूसरे हमसाए दे उत्ते हक है। हमसाया बीमार हो जाए पता ही नहीं होता कि हमसाया बीमार है, 2-2 3 दिन तक मुलाकात ही नहीं, पता ही नहीं। अपने कम्मा कारा के अंदर मसरूफियत इतनी हो गई कि हमसाए की खबर तक नहीं है कि वो किस हालत अंदर है। ये हक है हमसाए दा हमसाए दे उत्ते कि बीमार हो जाओ तीमारदारी करे। एक दो दिन नजर नहीं, एक दिन नजर नहीं आया पूछ ले किधर चले गए, नजर नहीं आए।
कदी मुसीबत का वक़्त आ जाए उन्होंने तसल्ली दियो, तशफ़ी दियो कि कोई गल नहीं, अल्लाह इस मुसीबत नूं टाल देगा। ये नहीं कि वो पहली मुसीबत अंदर है, उत्तों जाके ओए होए फलाने नाल भी अद्दी होया तो बड़ा काम खराब हो गया। तसल्ली देने की बजाय उन्होंने होर खौफज़दा कर देना, ये हमसाए दा हक नहीं है। मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, उन्होंने हौसला दियो, तसल्ली दियो कि कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी खत्म कर देगा। अच्छे कलिमात दे नाल उहदी हौसला अफजाई करो। अगर हमसाया कोई चीज़ खरीद ले, उहदे वास्ते आसानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमा दे, उहदी खरीदी हुई चीज़ से उन्होंने मुबारकबाद दियो, ये भी हक है। हमसाया कोई ऐसी चीज़ खरीद ले, ज़रूरत दी, दूसरा हमसाया दे कि उन्हें मुबारकबाद दे, ये भी हक है। अगला हक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई हमसाया इतनी ऊंची बिल्डिंग ना बनाए कि अपने हमसायदा आबो हवा भी बंद कर दे, धुप भी बंद कर दे, ओदे छत्ता तो बेपर्दगी हो जाए। हाँ, अगर बनाना है हमसाए दे नाल मशवरा करके ओदी इजाजत ले लो, फिर बनाओ। असी अगर घर बना लिया ना तीन दो बिल्डिंगां उच्चा करके, असी एक ने पाई ना 5 फुट भरती, जो अगले ने हमसाए ने 6 फुट भरती पानी है, मैं फुट उच्चा रखना। तीसरे ने 7 फुट पानी है। ये माहौल चेक कर लियो। फिर ये नहीं कि चल हुण 7 फुट भरती पा लई, हुण असीं जिहड़ा गराज आ उहनूं नीवां ही कर लईए, ये भी साडी ताकत है। असीं बिल्डिंगां बनावांगे उच्चियां रख के, भरती पावांगे एक दूसरे तो लग लग के 1 फुट उच्ची करके, फिर गराज साडे बराबर ते, जिद्दां नहीं उत्तों छत ते गड्डी लैके जानी हुंदी, इस अंदाज दे नाल गराज बोडी उच्चे, स्लोपां बननगियां 10-10 फुटियां। अगर 2-3 फुटी बनी फिर तो कुछ भी नहीं चढ़ना। 10 फुट स्लोप बनेगी तो फिर कोई मोटरसाइकिल गड्डी उत्ते चढ़ेगी। 20 फुट बाजार, 25 फुट बाजार, इधरले ने 10 फुट स्लोप बना ली, 10 फुट ये गया, इधरले ने बना ली 10 फुट, ये भी गया, दरम्यान च रह गई 10 फुट की सड़क। 40 फुट उड़ गया, 30 फुट उड़ गया। किस वजह तो? साडे थड़ियां दी, साडे स्लोपां दी वजह तो। इस्लाम की कह रहा है कि नंगन वालियां वास्ते रस्ते कुशादा कर दियो, खोल दियो। अगर कोई तंगी दी जगह है उन्होंने खत्म कर दियो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर दे अंदर एक सिहाबी ने दरख्त दियां टहनियां सड़क के अंदर आ रही सी, रस्ते के अंदर आ रही सी। उन्हें कहा ये टहनियां लोगों को तकलीफ देणगियां, लोग नंगणगे रस्ते के अंदर उन्होंने सिरा उत्ते लगणगियां, उन्होंने तकलीफ पहुंचेगी। सिहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त दियां टहनियां कट दित्तियां कि जान वालियां नूं कोई तकलीफ ना होए। दरख्त दियां टहनियां कट दित्तियां। असीं
8 फुटा थड़ा 2-3 फुट छड़ के फिर अगे असी दरख्त लावांगे। मुसाफिर वास्ते असी छां का बंदोबस्त कर रहे हैं। साडियां गलियां चो किहड़े मुसाफिर जा रहे हैं? साडियां बैठकां मौजूद ने। अगर ज्यादा ही मुसाफिरां नूं देण दा है तो बैठक खोल के बिठा लिया करो 10 मिनट। जेड़ा बंदा 7 फुट जगह रोक के फिर अगे दरख्त लगाए, 12 फुट रस्ता बंद कर दे, फिर वो किसी दूसरे नूं कहण दा हक नहीं रखता कि तू गलत आ। फिर वो कहण दा हक नहीं रखता कि तू गलत आ। पहले खुद अपने आप नूं संवार लो, फिर दूसरे नूं कहो। 10 फुट जगह बना ली, रस्ते बन गए, थड़े बन गए, 10 फुट गई। 10 फुट तो बाद साड़ियां 10 फुटियां मज्जां बैठियां होंदियां, गावां बैठियां। इधर ही खुड़ी हाथे होने के बावजूद, हाथे होने के बावजूद, जगह कुशादा होने के बावजूद असी रस्ते रोक के बैठे। सब तो ज्यादा फतवे भी साडे कोल होणगे, सब तो ज्यादा असी नेक होवांगे। इधर भी जगह रोक ली खुलिया नाल, इधर बना के मज्जां दे कीले कढ ले, लंघना कित्थों? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 2 लानत करने वाले को बचो, 2 लानतियां को बचो। सहाबा इकराम रिजवान मजमाइन ने पूछा, अल्लाह रसूल वो केड़े ने, केड़ियां 2 चीज़ां ने? आपने फरमाया, जेड़ा बंदा रस्ते दे अंदर गंदगी करे या दरख्त दे साए अंदर करे, ये 2 लानत करने वाली चीज़ां ने, इन्हां कोलों बच जाओ। जेड़ा ये काम करेगा वो लानती है इस्लाम दी नजर अंदर। जेड़ा ये काम करेगा वो लानती है, मलून है। रस्ते दे अंदर गंदगी सुटे, गंदगी करे, क़ज़ाए हाजत करे, पेशाब करे, पखाना करे, गोहा सुटे, या फिर दरख्त दे साए अंदर ये हरकत करे, दोनों काम ये अल्लाह की तरफ उस बंदे ते लानत बरसदी है जिहड़ा ये काम करेगा। मैनू दसो, असी वाशरूम घर अंदर बना ले, सफाई का इंतजाम कर लिया, असी मज्जां ते गावां बन लियां सड़क दे विच, वो करेगी पेशाब। मैनू दसो मैं किस तरह वो कोलों गुजर जाऊं? मेरे वास्ते बन गई मुसीबत। मैं आके जमात करवानी है, तुसी पढ़नी है। क्लोज करांगे कपड़े कि किते पूंछ ना मार दे, छिट्टे ना पै जाए। फिर असी सब तो वड्डे मोमन, रस्ते असी रोक ले, गंदगी असी सुट लई, फिर मोमिन भी असी। इस्लाम ने उसूल दसे ने, इस्लाम ने उसूल दसे ने। अगर इना उसूलों ते पूरा ना उतरेगा फिर मोमिन नहीं है। फिर जितना मर्जी कह ले कि मैं तहज्जुद गुजार। जेड़ा बंदा अपने हमसाए नूं खुश ना रख सके वो मोमिन किस तरह हो सकता है? तकरीबन ये मामला हर जगह चल रहा है। लेकिन इस्लाम ने इस चीज नूं देखना कि यह मामला हर जगह चल रहा है। इस्लाम ने जेडे असूल मुंतखब किए, इस्लाम ने उन्होंने मुताबिक फैसला करना है कि बंदा किस कैटागरी अंदर आएगा। साढ़े रस्ते ब्लाक, साढ़े पानी दे निकास और बंद कर दिते गए।
गलियां चो गुजरना महाल है, मुश्किल है, फिर असी सब तो बड़े मोमिन। इस्लाम दे असूल कि अगर बिल्डिंगा बनानिया ने हमसाए को इजाजत ले लो। अगर घर दे अंदर एक हमसाया सालन बना रहा है, खाना तैयार कर रहा है, और दूसरा हमसाया इस लायक नहीं कि इतना हम तैयार कर ले, इस तरह का खाना बना ले, उस हमसाए नूं चाहिदा है कि ओदी खुशबू दूसरे हमसाए तक ना पहुंचे। इस चीज का ख्याल रखे। तीसरा, अगर हमसाए दे बच्चे फल खा रहे ने, दूसरा हमसाए ते कोल इन्नी हिम्मत ही नहीं कि अपने बच्चों को फल लिया के दे दे, फिर उस हमसाए नूं चाहिदा है कि फलां नूं छुपा के लेके जाए। बच्चों नूं दे रहा है, बच्चे उसके फल लैके करो बाहर ना निकलन, गली अंदर ना आन, दूसरे बच्चों नूं तकलीफ ना हो। उन्होंने खिलाओ, घर के अंदर बैठा के खिलाओ, ताकि हमसाए दे बच्चों नूं तकलीफ ना होए, वो मुतालबा ना करन कि असी भी इस तरह चीज खानी है। वो गरीब कित्थों लैके आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जेड़ा बंदा अल्लाह ते यौम आखिरत ते ईमान रखदा है, फल युहसिन इला जारिही, फिर अपने हमसाए दे नाल हुस्न सलूक करे, उन्हों तंगी ना दे। अगर ओदा एक हमसाए की वजह तो पानी बंद है, वो मुजरम होएगा। एक हमसाए की वजह तो दूसरे हमसाए का पानी बंद हो जाए, पानी का निकास ना होए, ओदी बिल्डिंग नूं नुकसान हो रहा है, वो परेशान है इस वजह तो फिर वो पड़ोसी अपने आप की खैर मनाए, वो अपनी दुनिया ही बर्बाद कर रहा है, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। वो अल्लाह दे हां वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है जिदियां शरारतां दे खबास और पड़ोसी तंग है, महफूज नहीं है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, उहदे नाल किसी नूं शरीक ना बनाओ, वालिदैन नाल हुस्न सलूक करो। वल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबिल जंबी वब्न सबील। जेड़े इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत नाल हकूक रखे ने, उन्हां दी पासदारी होएगी तो इबादत कबूल होएगी, वरना इबादत सब रायगा चलिया जान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू अपनी अपनी जिम्मेदारियां और हकूक पूरे करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू एक अच्छा हमसाया बन के जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।